वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आज की क्लास में है जो लर्न टॉप वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टाइम नहीं था, बाकी कल से प्रॉपर क्लास होगी। पहला क्वेश्चन है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सहयोग काइजिन। तो सहयोग काइजिन है, ये तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। और ये अभ्यास है जिसका नाम है सहयोग काइजिन, किसके मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना है जो 1 फरवरी 1977 को की गई थी। और एक्ट कब का है? तो एक्ट 1978 का है। और हेड कौन है भारतीय तटरक्षक बल के? तो राकेश पॉल हैं जो इसके हेड हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, नई पीढ़ी का है आकाश एनजी, एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? तो चांदीपुर में जो व्हीलर द्वीप है यहाँ पे किया गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी याद रखिएगा। और आकाश एनजी कैसी मिसाइल है? तो आकाश एनजी है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी क्षमता है जो 2.5 मैक की गति से है दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को ये नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेड इसके समीर कामत हैं और इसका ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है और 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है टिम साउदी। टिम साउदी हैं जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। कैसे बॉलर हैं? जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। टिम साउदी हैं जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने है जो 118 मैच में 150 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ था ये वाला मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है लाई चिंगते ने। लाई चिंगते ने जीता है और उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और ये हैं जो 3 बार लगातार हैं राष्ट्रपति बने हुए हैं ताइवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रेणी है लैंड एडवेंचर में और पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के हैं। सम्मानित किया गया है स्वर्गीय सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर श्रेणी में। और ये है जो तुलसी चैतन्य है, इनको वाटर एडवेंचर वाली श्रेणी में सम्मानित किया गया है। अंशु कुमारी को एयर एडवेंचर में सम्मानित किया गया है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। तेंजिंग नार्गे साहसिक अवार्ड है ये जो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था पहली बार। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1993-94 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई है और इस अवार्ड में है जो इनामी राशि 15 लाख दी जाती है और यह अवार्ड है जो अर्जुन खेल अवार्ड के बराबर है। फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लोहड़ी का आयोजन हुआ है पंजाब में। और क्यों किया जाता है? तो फसल कटाई त्यौहार है इसीलिए किया जाता है। मकर संक्रांति है जो 14 से 15 जनवरी तक होती है। सूर्य है जो दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, यानी कि सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ता है। फसल कटाई के लिए पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाया जाता है। 13 जनवरी की रात को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूपी बिहार में इसी को खिचड़ी कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं गुजरात में। और यहाँ पे है जो पतंग उत्सव भी होता है गुजरात में। असम में 3 दिन का बिहू होता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है जो 4 दिन का फेस्टिवल चलता है। भोंगी पोंगल हो गया, सूर्य पोंगल हो गया, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। केरल में है जो मकर विलक्कू त्यौहार होता है। सबरीमाला मंदिर यहीं पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई यूएई में इसका प्रारंभ हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और इसको स्टार्ट किसने किया है? तो विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। आयुष का फुल फॉर्म होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, एच फॉर होम्योपैथिक। थीम इसकी क्या है? तो थीम है गैर संचारी रोग आयुष से रोकथाम, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा स्टेट ने ये प्रारंभ करने की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर
और यहाँ पे 60,000 युवाओं को जॉब देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। इसमें पात्रता क्या होगी, यानी कि परिवार की जो वार्षिक आय है 18 लाख से कम होनी चाहिए, उनके लिए ये प्रारंभ किया गया है मिशन 60,000। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। और जलवायु सम्मेलन 2024 कौन करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होता है। इसके मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, ये इसकी थीम है। फोकस इसमें क्या है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 का जो टारगेट है इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो पहले नंबर का है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, इसका समग्र चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसमें 7 गोल्ड, टोटल 18 पदक जीते हैं। और ये पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स थे, इनको होस्ट किसने किया है? तो होस्ट इसको दीव ने किया है। कहाँ पे किया गया? दीव के घोघला बीच पर इसका आयोजन किया गया था। पहले पे एमपी है। समापन समारोह में आइनस खुकरी ने भाग लिया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और ये हैं कल की यानी कि 13 जनवरी की क्लास की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रिवीजन है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान है भारत का इसमें। आइसटीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। इसका आकार है जो खिला हुआ कमल के जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने मुकदमा दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ। इंडियन नेवी का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजित कहाँ पे होगा? तो इंडियन नेवी का है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 24, इसका आयोजन होगा विशाखापत्तनम में, फरवरी में होगा। ये 12वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सबसे लंबा है समुद्री पुल है अटल सेतु नाम है इसका, उद्घाटन इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। 2025 के 9वें एशियन विंटर गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो बिनबिन नीनी लॉन्च हुआ है। 9वें नंबर के होंगे एशियन विंटर गेम्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? तो ये गाजियाबाद यूपी में लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ पहला स्वदेशी एयरलाइन ड्रोन कौन सा है? तो ये है दृष्टि 10। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में प्रारंभ हुआ है ये। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 ये नासिक में मनाया गया है। विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा, ये इसकी थीम थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।